बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिदरतुल मुंतहा क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सिदरतुल मुंतहा के बारे में और जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में सिदरतुल मुंतहा का राज क्या है। वो कौन सा आसमानी मकाम है जिससे आगे फरिश्तों के सरदार भी नहीं जा सकते। नीज फरिश्तों के सरदार का नाम क्या है और बैतुल मामूर किसे कहा जाता है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचता रहे। लफ्ज मुंतहा इंतहा से बना है जिसका मफहूम वो जगह और वो मकाम है जहां जाकर कोई चीज ही खत्म हो जाए और कभी आगे बढ़ ही ना सके। ये इस एतबार से मुंतहा है कि यहाँ से आगे मखलूक का गुजर नहीं है, यानी इंतहा ये है कि यहाँ से आगे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी फरिश्तों के सरदार भी नहीं जा सकते। और यही वो मकाम भी है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही भी नाजिल होती है और यहाँ से फरिश्ते ले लेते हैं। गोया जो चीज़ भी अल्लाह के अर्श से उतरती है बिला वास्ता अव्वलन यही नाजिल होती है। इससे आगे वो हरीम किब्रिया है जिसमें मखलूक का दाखला मुमकिन नहीं है, यानी आलम खल्क की कोई शय जो कभी ऊपर आ सकती है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक आ सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा यानी सफ़र मेराज करवाया गया तो आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। वो छठे आसमान पर है जबकि उसकी शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। वो सब चीज़ें जिन्हें ज़मीन से ऊपर ले जाया जाता है उस तक पहुँचती हैं और वहाँ से उन्हें ले जाया जाता है, और वो चीज़ें जिन्हें ऊपर से नीचे लाया जाता है वहाँ पहुँचती हैं और वहीं से उन्हें वसूल कर लिया जाता है। सूरतुल नजम में सिदरा यानी बेरी के दरख्त के बारे में कहा गया है, जबकि इस बेरी के दरख्त को कुछ ढांपे हुए था। जो ढांपे हुए था यानी उसकी ज़बान अदा कर सकती है, ना इंसानी ज़बान में वो हरूफ व अल्फाज हैं जो इस कैफियत को बयान कर सकें या इसकी ताबीर कर सकें, ना इसका कोई तसव्वुर इंसान के लिए मुमकिन है। तजलियात रुबानी किस नौयत और किस कैफियत की हामिल थीं उसे समझना इंसानी जहन के लिए मुमकिन नहीं। तजलियात को जो बराह रास्त नज़ूल हो रहा था उसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया था। आयत नंबर 18 में बताया गया कि उन्होंने अपने रब की अजीम तरीन आयात का मुशाहिदा किया। ये आयात कुबरा हमारे तख़य्युल व तसव्वुर से बालातर हैं और इंसानी ज़बान के अल्फाज इनके बयान का तहम्मुल भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि कुरान हकीम में भी इनका जिक्र मुजम्मल तौर पर ही किया गया है। अब बात करेंगे हदीस की रोशनी में सिदरतुल मुंतहा के बारे में। तो ज़ेरे मुतालिया हदीस में सिदरतुल मुंतहा की बात यूं शुरू हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मालिक बिन सौसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फिर मुझे उठाया गया सिदरतुल मुंतहा तक। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा की कुछ बातें हमारी ज़बान में समझा रहे हैं कि इस बेरी के दरख्त के बेर तो इलाक़े हिज्र के मटकों के हुजम के थे और उसके पत्ते हाथी के कानों के जितने बड़े थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये है सिदरतुल मुंतहा। मजीद मैंने वहाँ 4 नहरें देखीं, तो नहरें खुफिया तौर पर और 2 ज़ाहिर तौर पर बह रही थीं। मैंने पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये क्या हैं? ये जो ढकी हुई नहरें जारी हैं ये तो जन्नत की नहरें हैं, एक कौसर और दूसरी सलसबील, और ये जो ज़ाहिर नहरें जारी हैं ये नील और फुरात हैं। फिर बैतुल मामूर मेरे करीब लाया गया। बैतुल मामूर दर हकीकत 7वें आसमान पर अल्लाह ताला का वो घर है जिसका ज़िल और साया इस दुनिया में खाना काबा है। एक रिवायत में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया। उसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जब एक बार इससे निकलते हैं तो दोबारा उनके दाखिले की नौबत नहीं आती। इसी तरीके से फरिश्ते बैतुल हराम में खाना काबा का भी तवाफ़ करते हैं।